हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम अपने ERP प्लस फीचर्स में अलर्ट से रिलेटेड दो फीचर्स की बात करेंगे। पहला है शो अलर्ट इफ लेजर अमाउंट लिमिट एक्सीड्स और दूसरा है स्टॉप एंट्रीज इफ लेजर अमाउंट लिमिट एक्सीड्स। बेसिकली इन फीचर्स का जो यूज़ है वो ये कि अगर आप सपोज कीजिए किसी भी पार्टी में एक लिमिट सेट करना चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टी को आप फॉर एग्जांपल 10,000 या 20,000 से ज़्यादा की बिलिंग ना करें, या कोई भी यूज़र आपका उससे ज़्यादा की बिलिंग ना करें, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये इंटीमेशन प्रोवाइड करवा देगा जैसे ही अगर कोई भी यूज़र उससे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा उसकी बिलिंग करता है। इसी के अंदर दूसरा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये कि अगर लिमिट एक्सीड कर रही है और कोई भी यूज़र अगर बिलिंग कर रहा है तो आप एक आईडी और पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं कि बिना उस आईडी और पासवर्ड के कोई भी उससे ज़्यादा की इनवॉइसिंग ना कर पाए। तो चलिए देखते हैं एक बार टैली में कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए आपने जाना है हमारे ERP प्लस फीचर्स में, यहाँ पे अलर्ट्स एंड कंट्रोल्स में, और यहाँ पे आपने इन दो ऑप्शन शो अलर्ट इफ लेजर अमाउंट लिमिट एक्सीड्स और स्टॉप एंट्रीज इफ लेजर अमाउंट लिमिट एक्सीड्स, इन दोनों को करना है यस। यहाँ पे आपसे ये भी पूछेगा अलाउ विद अ पासवर्ड। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर जैसे ही वो लिमिट से ज़्यादा का बिल बना रहा है तो उससे एक आईडी और पासवर्ड मांगे, उसके बाद ही वो बिल अप्रूव हो, तो वो आईडी और पासवर्ड भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को यस करने के बाद इसको हम कर देते हैं सेव। तो इसको सेव करने के बाद अब सबसे पहले हमें आईडी और पासवर्ड इसका सेट करना है। तो आईडी पासवर्ड सेट करने के लिए आपने जाना है ERP प्लस के ऑप्शन में ही, इसमें आपने जाना है सिक्योरिटी कंट्रोल्स और यहाँ पे इस ऑप्शन लेजर लिमिट यूजर, इसमें जाके आप कोई भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड एक जनरेट कर लीजिए। यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद अब सपोज मैं अपने किसी भी एक लेजर, जैसे मेरा ये जगदम्बा ट्रेडर्स है, इसमें सपोज कीजिए मैं इसकी लिमिट अमाउंट जो है यहाँ पे 10,000 सेट करता हूँ कि 10,000 तक का हम इसका बिल क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी अगर यूज़र इसका बिल क्रिएट करता है तो। ये सेट करने के बाद अब सपोज मैं जैसे दूसरे यूज़र से अपना लॉगिन करूँ और लॉगिन करने के बाद अब अगर मैं सेम कंपनी जगदम्बा ट्रेडर्स के नाम से एक बिल अगर रेस करूं, तो बिल रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ये मुझे एक वार्निंग यहाँ पे दे देता है, क्रेडिट लिमिट ऑफ जगदम्बा ट्रेडर्स 10,000 डेबिट एक्सीड्स। तो ये एक इंटीमेशन दे दिया। अब अगर इस यूज़र से मैं इस एंट्री को पास करना चाहूँ तो ये अब आपका यहाँ पे देखोगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो जो मैंने वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था वो मुझे यहाँ पे एक बार डालना पड़ेगा एंट्री को पास कराने के लिए। तो जैसे ही मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ आप देखोगे ये एंट्री में अब ईजिली पास कर सकता हूँ। तो ये यूज़ है इन दो फीचर्स का। एक तो आपको अगर सिर्फ इंटीमेशन चाहिए कि किसी भी पार्टी की आप क्रेडिट लिमिट आप सेट कर रहे हो, उसका सिर्फ इंटीमेशन चाहिए तो इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको इंटीमेशन के साथ साथ अगर स्टॉप करवानी है इनवॉइसिंग, तो दूसरा बेनिफिट ये फीचर आपको यही प्रोवाइड करवाता है कि आप जो भी लिमिट सेट कर रहे हो उससे ज़्यादा उसका बिल ना बने, तो भी आप इस फीचर के थ्रू ये चीज़ सेट कर सकते हो। और तीसरा जो बेनिफिट देता है ये फीचर वो ये कि अगर आप चाहते हो कि वो एंट्री पास हो जाए तो अपना जो भी आपने आईडी पासवर्ड आप इसमें जनरेट करोगे वो आप डाल के, और जिस भी एंट्री में आपको क्रेडिट लिमिट का इशू है उसको आप पास भी करवा सकते हो। फिर दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल G7 फॉर मोर वीडियोस। Subscribe and press bell icon if you like our video and don't forget to share.